सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्विघात निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले ये पता लगाना होगा या याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि प्रतिच्छेद कब रेखाएं करेंगी, समांतर कब होंगी और संपाती कब होंगी। तो इसके लिए मेरे इस YouTube चैनल पे आपको सबसे सरल भाषा में समझाने का मैं दावा करता हूँ। तो चलिए आपको समझाते हैं अपने तरीके से। इस चार्ट को बेटा आप अपने किताब में भी देखेंगे और इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई समीकरण हमें एक इस तरीके की इस तरीके की इस तरीके की दे रखी है और हमारा A1/A2 B1/B2 कुछ इस तरह से बराबर नहीं आते। तीसरे वाले की बात ही नहीं है, C1/C2 की बात ही नहीं। जब पहला और दूसरा बराबर हमको नहीं मिलेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। ध्यान रखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है। और जब तीनों रेखाएं हमारी बराबर हो जाएंगी यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान कैसे आए, बिल्कुल बराबर आ जाए तो हमारे कैसे होंगी, संपाती होंगी। कैसे होंगी बेटा, संपाती होंगी। ठीक है। तीसरा हमारे जो तरीका है उसमें है कि A1/A2 B1/B2 बराबर हो मगर तीसरा वाला पद क्या हो, बराबर ना हो, तो कैसी होंगी, समांतर होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो हम आगे सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके समझ लीजिए। सवाल नंबर 1 जो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x-4y + 8 बराबर में 0। फिर दूसरी समीकरण 7x + 6y - 9 बराबर में 0। ठीक है। ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो दी गई समीकरण है उनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तुरंत मान लीजिए। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। ये लाइन आपको ऐसे क्वेश्चंस में लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब C1 और A1 और हमारा B1 कैसे हम पहचानेंगे, ये तो सबसे बड़ा डाउट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले समीकरण में आप देखिए कि x के जो गुणांक है उसको कहेंगे A1। A1 का मतलब समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसको हम कहेंगे B1 और जो खाली गिनती होगी उसे हम कहेंगे C1। ऐसे ही समीकरण 2 में भी हम अप्लाई करेंगे। जो x समीकरण दूसरे में x का गुणांक जो भी होगा उसे A2 कहेंगे और जो y का गुणांक होगा उसे हम B2 कहेंगे और जो समीकरण 2 में जो भी गिनती होगी उसे हम कांस्टेंट होगा उसे या फिर अचर पद होगा उसको हम C2 मानेंगे। अगर कोई चिन्ह माइनस प्लस में दे रखा है तो माइनस वाला अगर है तो माइनस को साथ में रख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 में जो x गुणांक है वो क्या है, 5। तो 5 लिखिए भैया, समीकरण 1 में 5 है यहाँ पर हमारा। समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो है 7, तो बटे में 7 लिख लीजिए। और हमारा B1 चेक करते हैं तो यहाँ पर -4 है तो -4 लिख लीजिए। ऐसे ही हमारा प्लस का 6 बटे में 6 लिख दीजिए। 8 हमारा इधर प्लस का है, 8 लिख लीजिए। -9 है तो -9 लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो कट रहे हैं उनको काट दो। ये कट रहा है 2 दूनी 4 2 3 6, तो क्या आया, -2/3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। देख लीजिए, कहीं हैं
नहीं है ना। तो यहाँ पर 3 की तो बाद में बात आएगी, पहले हम इन दो को देखेंगे। देखिए बराबर ही नहीं है, तो तीसरे पे हम जाएंगे ही नहीं जब अब पहला और दूसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A1 बटा A2 बराबर नहीं आया है B1 बटा B2 के। यानी यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, ये आपको लिखना जरूर है बच्चों, इससे मत घबराइए। दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं, जब ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ये आपका आंसर है। जब आप ऐसी हिंदी लिखोगे तो एग्जामिनर फैन हो जाएगा आपका और पूरे नंबर देके जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो 2 के लिए हम सवाल लिख लेते हैं कि समीकरण दी क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। हमने आपको बताया तुरंत समीकरण 1 और समीकरण 2 मानिए, फिर ये हिंदी लिखिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, ये थ्योरी आपको मैंने पहले समझा दिया है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देने लायक एक बात है आपके, तो आपको समझ में आ गया है तो मेरे कमेंट में बता दीजिए कि सर समझ में आ जाता है, ज़्यादा मत दोहराया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो क्या है 9, और समीकरण 2 में 18, y का गुणांक है 3, इधर 6, इधर 12, इधर 24। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, यानी तीनों ही मान हमारे कैसे आए, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, जब बराबर आ गए तो तीसरे पे जाएंगे, ये भी बराबर है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पर ये तीनों ही मान हमारे बराबर आए हैं। और जब ऐसी समस्या होती है या जब ऐसे हल आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया, तो ऐसी जब समस्या होगी तो संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती। यहाँ पे लिख दीजिए दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर संपाती होती हैं। क्या लिखेंगे, होती हैं। यहाँ पर करती नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, होती हैं। ठीक है, ये लो लग गया। ऐसे ही नंबर 3 जो है हमारा दिया है 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर में 0। उसके बाद में यहाँ पर दिया है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0। ये सवाल अच्छा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई साहब ध्यान देने लायक ये बात है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसका गुणांक है 2, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर है कुछ नहीं तो यानी होता है गुणांक में 1। क्या होता है 1। अब 1 है क्योंकि y के सामने माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस भी लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 10 है पहली वाले समीकरण में, दूसरी वाले समीकरण में 9। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर हम लिखेंगे कि 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 ही रहेगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, ये तो यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः a1 a2 बराबर हैं b1 बटा b2 के, परंतु c1 वाला पार्ट बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा होता तो आपको पता कौन सी स्थिति बनती है, समांतर की। तो यहाँ पे लिख देंगे बस हम
कि दिए गए समीकरण युग्म के रेखाएं एक बिंदु पर समांतर होती हैं। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भी लग गया। ठीक है।